हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो कॉमर्स विद कनौजिया चैनल पर इनकम टैक्स की जो सीरीज़ है वो चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स के सभी जो चैप्टर्स हैं, सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो देखिए, इंट्रोडक्शन फर्स्ट। इनकम टैक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। किसका सोर्स है ये? एक रेवेन्यू का रिसोर्स है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है और हमसे क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है, और जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए होता है वो रेवेन्यू का एक सोर्स होता है। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, सेफ गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री फ्रॉम फॉरेन पावर्स एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इन सब कामों के लिए, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंट्री को गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है अपनी कंट्री के अंदर, और जो वेलफेयर है पीपल का वो बनाए रखती है। किसके थ्रू बनाए रखती है? जिनका खर्चा होता है वो किससे आता है? टैक्स से आता है गवर्नमेंट के पास। जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट उससे ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती हैं। सिंस आवर गवर्नमेंट इज़ वेडेड टू द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इट इज़ द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट सच वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच विल ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो इसके जो गैप है, ब्रिज है, वो किसके थ्रू बनता है? हमारे जो टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके थ्रू। देखिए आगे देखिए, हु इज़ लिएबल टू पे इनकम टैक्स। कौन पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिएबल होता है, मतलब किसको टैक्स पे करना पड़ता है? यानी कि एवरी पर्सन, हर पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट is liable to pay income tax during the current financial year on the income of the previous financial year at the rates applicable during the current financial year। यानी हर एक पर्सन जो कि टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, एक लिमिट होती है जो एग्जेंट होती है, उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो हर पर्सन टैक्स पे करने के लिएबल होता है। और जो टैक्स है वो कब कि कौन से पीरियड्स का दिया जाता है? ये प्रीवियस ईयर है। सपोज कीजिए 2022 से 23 वाला जो ईयर है, उसमें तो जितनी इनकम कमाई गई उसको 2000 नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर होगा उसका 2023 से 24 वाला, ठीक है, 23 से 24 में उसको असेस किया जाएगा। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर जिसके अंदर वो इनकम कमाई गई, और ये हो गया असेसमेंट ईयर जिसमें उस कमाई गई, प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे जो इनकम टैक्स है असेस किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, brief history of income tax in India. In India, this tax was introduced for the first time in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained by the government on account of the military mutiny of 1857। तो देखिए 1860 में पहली बार जो है इनकम टैक्स लगाया गया। सर जेम्स विल्सन ने लगाया। किस पे लगाया? जो गवर्नमेंट ने मिलिट्री वगैरह पे जो लॉसेस हुई थी उसको मीट आउट करने के लिए। In 1886, a separate income tax act was passed. This act remained in force up to 1917 with various amendments from time to time। 1866 में एक सेपरेट इनकम टैक्स जो है एक्ट पास कर दिया गया, और ये कब तक रहा? फोर्स अप 1917 तक, 1917 तक रहा ये, और इसमें वेरियस अमेंडमेंट आए, ठीक है। इन 1918 में क्या हुआ? अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। नया इनकम टैक्स पास हुआ, एंड अगेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट विच वाज पास्ड इन 1922। दिस एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स अप टू असेसमेंट ईयर 1961 to 62 विद न्यूमरस अमेंडमेंट्स। तो देखिए, पहले 1918 में इनकम टैक्स नया पास किया गया, उसको रिप्लेस किया गया 1922 में, और फिर ये कब तक रहा? 1961-62 तक ये उसमें रहा अमेंडमेंट के साथ।
आगे है द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन द काउंट ऑफ इनरिमेबल अमेंडमेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर रेफर्ड इट टू द लॉ कमीशन इन 1956 विद अ व्यू टू सिंप्लीफाइंग एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। देखो 1922 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉ कमीशन के पास रेफ़र कर दिया 1956 में, ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जाए और टैक्स इवेजन, जो लोग टैक्स बचा रहे थे, चुरा रहे थे, उससे बचा जा सके। द लॉ कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1958, बट इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड द डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी टू सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज इनकन्वीनियंस टू असेसी एंड द प्रिवेंट इवेजन ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1958 में से ये रिपोर्ट आगे सबमिट कर दी गई, लेकिन उस मीन टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी बिठाई, जिससे उन्होंने सजेशन मांगे कि कैसे इस इनकन्वीनियंस को सॉल्व आउट किया जाएगा और कैसे टैक्स की जो इवेजन की जा रही है, टैक्स चुराया जा रहा है, टैक्स बचाया जा रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट in 1959 in consultation with the Ministry of Law. Finally the Income Tax Act 1961 was passed। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कंसल्ट करके लास्ट में फाइनली 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को पास कर दिया गया। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड सिक्किम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इन जगह हर जगह अप्लाई हो गया ये 1 अप्रैल 1962 को। सिंस 1962 सेवरल अमेंडमेंट्स ऑफ फार रीचिंग नेचर्स हैव बीन मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट बाय द फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर। 1962 से लेके फिर आगे बहुत सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडेड होते चेंजेस हुए काफ़ी सारे। ठीक है, आगे है बिसाइड दिस अमेंडमेंट्स हैव ऑल्सो बीन मेड बाय वेरियस अमेंडमेंट्स एक्ट्स, फॉर इंस्टेंस टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1984, डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1987, डायरेक्ट टैक्सेस लॉ अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ 1988 एंड 1989, डायरेक्ट टैक्स लॉ सेकेंड अमेंडमेंट 1989 एंड एट लास्ट द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1991। द अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 1992 एंड 93 आर मोस्टली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चिल्ला कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, इतने सारे इसमें अमेंडमेंट हुए। आगे है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which came into force on 1st April 1962 has been amended and re-amended widely। इसको बहुत बार अमेंडेड किया गया, फिर री-अमेंडेड किया गया, बहुत बार किया गया। It has therefore become very complicated for both the administering authorities and the taxpayer। इसलिए ये आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए और टैक्स पेयर दोनों के लिए। यानी जो टैक्स को लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं टैक्स का, उनके लिए भी, और जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया। आगे देखिए बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, कि क्या बेस हैं और क्या प्रोसीजर हैं इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए, क्या प्रक्रिया रहेगी, आप इनकम टैक्स कैसे चार्ज करेंगे। द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल आर द बेसिक चार्जिंग इनकम टैक्स। बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए क्या है। इनकम टैक्स इज़ एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स क्या है, एनुअल टैक्स है इनकम पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितनी भी हमने इनकम कमाई है नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसको एक्सेस करेंगे और उसका इनकम टैक्स भरेंगे हम। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द असेसमेंट ईयर। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं इस रूल के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, भरा जाएगा। इसी एक्सेप्शन भी है, कई बार प्रीवियस ईयर की जो मतलब जिस ईयर में हम इनकम कमा रहे हैं उसी में भी पेमेंट की जाएगी, वो एक्सेप्शन में आता है। कुछ एक केसेस हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे कौन से केसेस में एक्सेप्शन चलेगी, बट अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसके एसेस किया जाएगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स। ठीक है, जो भी रेट एप्लीकेबल होगी वो। टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। जो टैक्स रेट है वो किसके थ्रू फिक्स होगी, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर जो भी पर्सनस डिफाइन किए गए हैं उन पर टैक्स चार्ज होगा। टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। टोटल जो टैक्स है किसके ऊपर चार्ज होगा, टोटल इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम
और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट होगा सोर्स ऑफ इनकम में से, जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है अपने पास उसमें से इनकम टैक्स काट लिया जाएगा और या फिर एडवांस में पे किया जाएगा, ठीक है, जो प्रोविज़न ऑफ एक्ट में इसमें प्रावधान में दिया गया है इसके एक्ट्स के, ठीक है। इनकम द टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस। अब देखो हमने बात करा है कि जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम के ऊपर लगेगी, है ना। अब टोटल इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे हम ये देखेंगे। टोटल इनकम को कैसे हम कंप्यूट करेंगे वो देखो। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। द इनकम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 वर्ड्स। सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा, उसका रेजिडेंशियल कहाँ का रहने वाला है वो बंदा। फिर उसके बाद जो इनकम उसकी क्लासीफाई करेगी फॉलोइंग 5 हेड के अंदर उसको डिवाइड किया गया है उसकी इनकम को। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि अगर कोई बंदा के पास सैलरी आ रही है, वो काम कर रहा है, कहीं अपॉइंट है, उससे सैलरी से इनकम आ रही है, वो हेड वो जगह लिख देंगे एक जगह। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से उसको कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, उसका कोई बिजनेस है या फिर उसका कोई खुद का प्रोफेशन, जैसे वो डॉक्टर है, टीचर है, ऐसा कोई प्रोफेशन है, वहाँ से उसको पैसा आ रहा है तो वो प्रॉफिट एंड गेन। वो कैपिटल गेन कोई भी हुआ है, कोई बड़ा पैसा आया है, वो रेगुलर फॉर्म में नहीं आता, उसे कैपिटल गेन बोलते हैं और वो सारा गेन इसमें ऐड करेंगे हम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कुछ अदर सोर्स से हमें इनकम मिलती है वो उन सबको ऐड करके इन 5 हेड के अंदर जो भी हमारी जितनी भी इनकम हुई है, सैलरी से जितनी इनकम आई है, हाउस प्रॉपर्टी से जितनी आई है, प्रोफेशन और बिजनेस से कितनी इनकम आई है, कैपिटल गेन्स के थ्रू जो इनकम आई है, अदर सोर्स जो इनकम आई है, इन 5 हेड को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम कुछ डिडक्शन मिलती हैं हमें इनकम टैक्स भरते टाइम, वो डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम पे हम क्या लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी एंड टैक्स पेबल बाय हिम फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। यानी कि जब आप टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं असेसी के लिए तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट है क्लासीफाई द इनकम अंडर ईच ऑफ द अबव 5 हेड्स। सबसे पहले जो आपकी टोटल इनकम है, जितनी भी आप कमा रहे हो, उसको इन 5 हेड के अंदर सेपरेट कर लो। यानी कि मेरे को ये सैलरी से इतनी इनकम आई है, हाउस प्रॉपर्टी से इतनी आई है, बिजनेस प्रोफेशन से इतनी आई है, कैपिटल गेन से इतनी आई है, अदर सोर्स से इतनी आई है, ठीक है। फिर टोटल ऑफ द असेसेबल इनकम ऑफ ईच हेड और द एग्रीगेट ऑफ ऑल दिस, यानी कि ईच हेड के अंदर टोटल जितना भी आया है, इतनी इनकम इधर से इधर से इधर, और उन टोटल 5 हेड का हम एग्रीगेट कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। मैंने बता दिया आपको। फिर जो ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलती है, जो डिडक्शन परमिसिबल होती है अंडर सेक्शन 80C to 80U, वो आप काट देंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। और ग्रॉस टोटल इनकम में से जो ग्रॉस टोटल इनकम में से जो आप अमाउंट ऑफ डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम जो आएगी वो ही टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, उसके ऊपर ही इनकम टैक्स की जो भी रेट से आप इनकम टैक्स पे करेंगे वही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यानी ग्रॉस टोटल जो टोटल इनकम पर इनकम टैक्स पे किया जाएगा, ठीक है। देखो एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले हमारी ये इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन इनकम, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा, इसमें इतने पैसे, इससे इतनी इनकम आई है, इससे इतनी इनकम आई है, इससे इतनी इनकम आई है, 5 इनकम आ गई। इनको टोटल कर लिया हमने, यहाँ पर टोटल आ गया हमारे पास। जो टोटल आया वो आया हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम, या ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम सारे डिडक्शन माइनस कर देंगे। डिडक्शन है हमारी 80C से 80U तक कई सारी डिडक्शन है, वो हम डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आएगा। 18C से 80U तक डिडक्शन दे दी, जो डिडक्शन आई वो इसमें से माइनस कर दी। इसमें से ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस करने से जो इनकम आई है वो हमारी होगी टोटल इनकम। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम पर क्या होगा, इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। जो रेट जो रखी है आपको प्रोविज़न के अंदर, वो इनकम टैक्स टोटल इनकम पे जो इनकम टैक्स है वो लगाया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक क्लियर किया है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, कुछ ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स कब लगना स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसमें अमेंडमेंट आए, कैसे कैसे फाइनली ये एक लास्ट इनकम टैक्स एक्ट पर पहुंच गया। तो
तो ये पढ़ा हमने, और कुछ बेसिस पढ़े कि किस बेस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, और फिर हमने एक प्रोसीजर पढ़ी जैसे जिसके बेस पर जिसको फॉलो करके हम इनकम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, इनकम टैक्स को लगाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो थी हमारी इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इनकम टैक्स एक्ट की ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी यहाँ पर है, और हमने कुछ बेसिस एंड प्रोसीजर पढ़ी इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए। तो वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। Thank you students.